जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड। हमने ये जो क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज को स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये समझाया जाए कि किस तरह से आप क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास क्रिप्टो एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास अगर हम इसको देखते हैं, ये बाकी फाइनेंशियल जितनी भी हमारे पास एसेट क्लासेस हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो जो डिफरेंस है वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि इस मार्केट को बाकी जितनी मार्केट्स हैं जिसमें हमारे पास इक्विटी मार्केट है, मनी मार्केट, फॉरेक्स की पूरी इंडस्ट्री हमारे पास आती है, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स आती हैं। लेकिन ये वो वाहिद फैक्टर है जो कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्री से मुनफरिद करता है। और आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ हम कवर करेंगे वो होगा हमारा टाइम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली ट्रेडर्स होते हैं, जब उनसे टाइम की बात की जाती है, तो वो टाइम फ्रेम्स के ऊपर चले जाते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर डेली का टाइम फ्रेम। हम उस टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक टाइम की बात कर रहे हैं, जो कि सूट करता है क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए। अब मैं क्यों कह रहा था कि क्रिप्टो मार्केट बाकी मार्केट से डिफरेंट है? वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं हमारे पास मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती हैं और उसमें भी सर्टेन टाइम्स होते हैं जिसमें रहती हैं। वीकेंड पे वो सभी मार्केट्स क्लोज होती हैं। लेकिन क्रिप्टो की ऐसी मार्केट है जो कि 24/7 365 डेज अ ईयर हमारे पास चलती रहती है। अब जब अगर ये मार्केट सारा साल चलती रहती है, कभी ये बंद नहीं होती है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ सर्टेन टाइम्स होंगे जिसको हमें देखना होगा कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इस मार्केट से हम अवेल कर सकें। अब ये टाइम की डोमेन हमारे पास बहुत बड़ी है, तो इसलिए इसको एक वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल होगा ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट एपिसोड की जो हमारा इसका जो पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर भी इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब टाइम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएँ कि आपको ये जो चार्ट नज़र आ रहा है, ये भूल जाएँ एक टाइम के लिए कि आपके पास ये बिटकॉइन का चार्ट है या किसी भी एसेट का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपको कैंडल्स आपको दिख रही होंगी और उन कैंडल्स के अलावा आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्राइस नज़र आ रही है इस एसेट की और नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है आपके एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मेनली जो ट्रेडर्स होते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो ज़्यादा फ़ोकस होता है, वो सिर्फ़ प्राइस एक्शन पे होता है, यानी कि कैंडल्स पे होता है, या फिर उनका फ़ोकस हमेशा वाई एक्सिस पे होता है कि क्या प्राइस है। वो ये भूल जाते हैं कि चार्ट में जो इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है, जो नीचे हमें टाइम्स नज़र आ रहे हैं। टाइम जो है वो डेज़ में भी होते हैं, इसके अलावा ऑवर्स में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो-जो टाइम्स हम क्रिप्टो के लिए यूज़ करते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम टाइम की बात करते हैं, एज़ अ फ्रैक्टल बात करते हैं, तो उसमें हमने ये थोड़ा-सा देखना होगा कि हमारे पास वो कौन-कौन से डिफरेंट टाइम ज़ोन्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ट्रेडिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम पूरी हमारी फाइनेंशियल मार्केट को देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो टाइम आता है, वो आता है हमारे पास एशिया का टाइम, यानी कि एशियन ज़ोन भी कहते हैं इसको, एशियन ट्रेडिंग सेशन भी कहते हैं। अब इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं, वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूज़ीलैंड आती है, फिजी, ये जितना भी ओशियाना का रीजन है। इसके साथ हमारे पास जापान की टोक्यो मार्केट हमारी आती है, चाइना भी इसमें आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और इवन पाकिस्तान और इंडिया भी इसी बकेट में हमारे पास आते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से एशियन सेशन चल रहा है। अब इसके बाद जो हमारे पास एशियन के बाद जो सेशन ओपन होता है, वो हमारे पास होता है यूरोपियन सेशन। यूरोपियन सेशन के अंदर हमारे पास जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सभी आती हैं और उनकी जो ट्रेडिंग है उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास जो इंग्लैंड है, वो भी इसी मार्केट के अंदर, ये यूरो ज़ोन के अंदर आता है। अब इसमें थोड़ा-सा ये होता है कि एक टाइम ऐसा आता है, जिसमें एशिया और यूरोप जो है वो हमारा ओवरलैप कर रहा होता है। अब इनके ओवरलैप करने की जो सिग्निफिकेंस है, वो भी मैं आपको थोड़ी-सी आगे चल के बताता हूँ। जो थर्ड हमारे पास सेशन आता है, वो हमारे पास आता है न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन को यूजुअली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है न्यूयॉर्क का एएम सेशन और एक हमारे पास आता है न्यूयॉर्क का पीएम सेशन। जो न्यूयॉर्क का एएम सेशन होता है, वो हमारा जो यूरोपियन सेशन होता है, उसके साथ कोइंसाइड करता है। और इस सेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस सेशन के अंदर आता है, जब आपका न्यूयॉर्क ओपन हो रहा होता है और आपका यूरोपियन सेशन भी उस टाइम पे
ओपन यानी कि चल रहा होता है, उनका मिड डे होता है रफली। एशियन सेशन इस टाइम तक क्लोज़ हो गया होता है। अब इस टाइम की जो हम टाइम जितनी भी बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। वो सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने ये देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में और इवन आप भी डेली की बेसिस पर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं या आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। होता ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग्स के आवर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रफली फ्रॉम 7 एएम टू 9 एएम की जो हमारे पास एक विंडो होती है, उस पे जब आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड्स पे निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, इन सर्टेन टाइम्स के अंदर। फिर जैसे ग्रेजुअली दिन बढ़ता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, मिड डे 12 बजते हैं, तो ट्रैफ़िक थोड़ी-सी कम होती जाती है एज़ कम्पेयर टू उन अर्ली मॉर्निंग्स के। इसी तरह से जब आप दिन की क्लोजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि रफ़ली आपके 4 से जो 6 की विंडो होती है, उसमें आपके जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वो बंद हो रहे होते हैं। बिज़नेसेस जो हैं, वहाँ से लोग ख़त्म करके घरों को जा रहे होते हैं या आप जो भी जॉब कर रहे हैं 9 टू 5 अगर कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्लोजिंग टाइम होता है। तो रफ़ली उस टाइम के अंदर हमारे पास ट्रैफ़िक बहुत होती है। तो यहाँ से हमें टाइम के सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा होता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। प्राइस तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन टाइम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्टेन टाइम्स में सर्टेन मूव्स आती हैं, सर्टेन ट्रैफ़िक मूव करती है और ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए ये होता है कि हम ऐसे टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर बैठें जब हमें अच्छी वॉलेटिलिटी मिले, अच्छा वॉल्यूम मिले। अच्छा वॉल्यूम होगा तो अच्छी मूव्स आएँगी तो हमारा टीपी या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हम अपनी जर्नी को लेकर चल रहे होंगे। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। फर्दर अगर मैं एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में डे लाइट सेविंग उस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन जो लोग यूएस के अंदर रहते हैं, यूरोप के अंदर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इस ज़ोन के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे डे लाइट सेविंग्स होती हैं। तो जब डे लाइट सेविंग्स होती हैं, उस पे आपके जो दिन की जो रोशनी है वो तो सेम रहती है, लेकिन उससे 1 घंटा या आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। अब ये 1 घंटा आगे या पीछे होने से होता ये है कि वही जो रोशनी का जो टाइम आपका कल था, लेकिन आज डे लाइट सेविंग के बाद वो टाइम चेंज हो चुका है, तो आपकी जो ट्रैफ़िक है, उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो कि करंट टाइम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम आगे हो रहा है तो ट्रैफ़िक उस लिहाज से आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपका टाइम पीछे हो रहा है तो ट्रैफ़िक भी उस हिसाब से पीछे शिफ्ट हो जाएगी। इसी को आप अपने माइंड में रखें तो आप ये देखें प्राइस आपकी ट्रैफ़िक है जो कि मूव कर रही है। किसके ऊपर मूव कर रही है? जो कि आपका बेस मॉडल है, वो आपकी बेस है एक्स एक्सिस के ऊपर और वो है आपका टाइम। तो हर वक़्त आपने ट्रेडिंग इस मार्केट के अंदर नहीं करनी है। कुछ सर्टेन टाइम्स होते हैं, उन सर्टेन टाइम्स की कुछ सिग्निफिकेंसेस होती हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फिर आपने सिर्फ़ उन्हीं टाइम फ्रेम्स पे अपने चार्ट्स पर बैठना होगा। आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो आप काम करेंगे, नहीं मिलेगी तो आप उठ जाएँगे, आप काम नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम के आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क का जो एएम सेशन है, वो आपके यूरोपियन सेशन से कोइंसाइड करता है जो कि हाईली वॉल्यूम होता है और वोलेटाइल भी होता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है। फर्दर जब हम टाइम्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एक पूरा साइकिल आता है जिसको हम 4 डायमेंशन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के अंदर हमारे पास इस साइकिल को हमने डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। अब उन नेम्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और जो सर्टेन टाइम्स हैं वो भी मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे एक पूरे साइकिल की। इस साइकिल के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर 1 जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है माइक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर हमारे पास 90 मिनट्स का एक साइकिल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है, इस हमारे शेल के अंदर, उसको हम कहते हैं वो हमारा मैक्रो है। इस मैक्रो शेल की हमारे पास बहुत सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ये हमारे पास 6 ऑर्स की विंडो होती है। 6 ऑर्स की विंडो का क्या मतलब है कि हमारे पास दिन में जो 4 ऑर्स की 6 कैंडल्स बनती हैं, जो कि 24 ऑवर बनाती हैं, हम उसकी बेसिस पर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, वो अगली स्लाइड में थोड़ी-सी आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है, वो हमारे पास आता है मेटा का। मेटा का फैक्टर जो है, वो हमारा 1 वीक पे जाता है। और उसके ऊपर जो हमारे पास सबसे बड़ा शेल आता है, वो हमारे पास मेगा आता है, जो कि 1 मंथ में होता है। तो इसको आप एक शेल की तरह देखें कि हमारा एक जो शेल है, उसकी आउटर लेयर हमारे पास मेगा आती है, इनर शेल फिर हमारे पास मेटा आती है, फिर मैक्रो आती है,
फिर माइक्रो आती है। इस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग को पूरे इन डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं और पूरी एक हायरार्की के साथ लेकर अपनी जो ट्रेडिंग है उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब हम और इन टाइम्स के ऊपर आकर मार्केट को देखते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आती है, वो आपकी आती है आपकी बिल्डअप स्टेज। इस स्टेज को आप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो स्टेज है जिसमें आपने अपनी स्ट्रैटेजी को पॉलिश किया होता है। वो कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। लेट्स से हम आपकी स्ट्रैटेजी को एक्स वाई ज़ी का नाम दे देते हैं। वो आपकी फिबोनाची भी हो सकती है, वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकती है। कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड करते हैं, तो ये कुछ भी आपकी हो सकती है जिसकी बेसिस पर आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। इस बिल्डअप स्टेज के अंदर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने जो अपनी ट्रेड लगानी होगी, हमारा जो ट्रेड प्लान होगा, उस ट्रेड प्लान के अंदर हमने हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। इसमें हमने ये थोड़ा-सा देखना होता है कि जो आप स्टॉप लॉस चूज़ कर रहे हैं, उसकी बहुत अहमियत होती है, आपके पूरे कैपिटल को प्रिज़र्व रखने के लिए। तो इसमें आप फिर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसी के अंदर ही मैनेज करते हैं और अपनी रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं। जो थर्ड चीज़ हम करते हैं, वो हम करते हैं एग्ज़ीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, जो ऊपर हमारा बिल्डअप प्लान है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है और जो हमने स्टॉप लॉस या टीपी चूज़ किया हुआ है, हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब एक ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर हम उस पे बस उसको चलने देते हैं। फिर हम वेट करते हैं, चाहे उसका स्टॉप लॉस हिट हो या उसका टीपी हिट हो। अब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स ये तीनों चीज़ें कर रहे होते हैं। वो स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, वो टीपी भी लगाते हैं। इन दोनों में से जो भी हिट हो जाता है, फिर वो अपने कामों पे लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो स्टेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि आप अपनी इसी जो आपने प्लान बिल्डअप किया है और इस पे एग्ज़ीक्यूशन की है, आप इसका जर्नल करें। जर्नल के अंदर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो छोड़ देते हैं, वो ये होती है कि वो अपना जो एंट्री पॉइंट है, उसकी प्राइस वो भी लिख लेते हैं। वो टेक प्रॉफिट की प्राइस भी लिख लेंगे, वो स्टॉप लॉस की प्राइस भी लिख लेंगे। लेकिन वो टाइम क्या था जब उनका टीपी या स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस टाइम को नहीं लिखते और ये नहीं देखते कि उनकी ट्रेड कितनी देर के लिए चली है। जब वो इन स्टैट्स को भी देखना शुरू करेंगे, तो उनको फिर एक डाटा मिलना शुरू हो जाएगा कि इन सर्टेन टाइम्स में जब वो ट्रेड करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बेहतर है और उन सर्टेन टाइम्स में जब उनकी प्रोबेबिलिटी बेहतर नहीं है, उन टाइम्स को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम की सिग्निफिकेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। फर्दर जब हम अपने इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल पैटर्न बन के आता है। अब इस यूनिवर्सल पैटर्न के अंदर अगर हम देखें, जो हमारे पास 4 डिफरेंट क्वार्टर्स आते हैं। जो क्वार्टर 1 हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है और ये हमारे पास बिल्डअप होता है कि जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं और हम अपने पेन पॉइंट्स या जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं स्टॉप लॉस के, टीपी के, रिस्क रिवॉर्ड के, हम उनको लिख लेते हैं। जो पेन पॉइंट्स फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉसेस है, हम उसको भी लिखेंगे, जो टीपी है हम उसको भी लिखेंगे। तो ये हमारा एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है। नेक्स्ट जो Q2 हमारे पास आता है, उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन सिंपली अल्फाज में ये होता है कि आपकी प्राइस एक सर्टेन ज़ोन के अंदर अगर मूव कर रही है, कि एक सर्टेन रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रही, एक सर्टेन सपोर्ट है उसे नीचे नहीं टूट पा रही, एक जगह प्राइस फंसी हुई है किसी भी कॉइन की, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक ज़ोन के अंदर है। अब अगर अचानक से प्राइस वहाँ से ऊपर को निकलती है या नीचे को निकलती है और फिर वापस उसी ज़ोन के अंदर आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी मैनिपुलेशन होती है। आगे चल के जब हम अपने चार्ट एनालिसिस वगैरह पे जाएँ पे, वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्टिंग के ऊपर। Q3 जो हमारे पास आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपकी रैली चल रही है, आपकी बुलिश मोमेंटम चल रहा है, तो वो साइडवेज़ होना शुरू हो जाएगा। तो बुलिश मोमेंटम जब साइडवेज़ आपका हो रहा होता है, तो वहाँ पे फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। जो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वार्टर आता है, Q4 जो आता है हमारे इस पूरे साइकिल के अंदर, वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और वो रिवर्सल भी हो सकता है। किसका? क्वार्टर 3 का। अब फर्दर जब हम इन सभी क्वार्टर्स को देखते हैं हमारे एशियन सेशन के अंदर, जो कि जहाँ से हमारे दिन का आगाज़ होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे जो आपकी फाउंडेशन है, ये जो आपको टाइम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हमारे पास न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम्स है। तो एक्यूमुलेशन जो हमारी होती है, वो हमारी 6 पीएम से स्टार्ट होती है और ये हमारी चलती है 7:30 पीएम तक। तो इस ज़ोन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एक्यूमुलेशन का ज़ोन है। ये 6 पीएम टू 7:30 पीएम हमारे पास न्यूयॉर्क का लोकल टाइम है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़ोन आता है, वो हमारे पास आता है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन का ज़ोन हमारे पास 7:30 पीएम से लेकर 9 पीएम तक रहता है। इस टाइम में हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, यानी कि जो साइडवेज़ मूवमेंट हमारी थी,
वो कहीं ऊपर या नीचे को उस पे स्टैबिंग तो नहीं हो रही। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टर आता है, वो हमारे पास आता है 9 पीएम से 10:30 पीएम तक। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें आपने ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है कि आपने प्रॉफ़िट टेकिंग इस ज़ोन के अंदर करनी होती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी 2 चीज़ें हो सकती हैं जो आपके इस ग्रीन ज़ोन जो कंटिन्यूएशन या रिवर्सल में हमारे पास आती हैं, जो कि 10:30 पीएम न्यूयॉर्क टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, से लेकर मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक जो यूएस में होते हैं, वहाँ तक होती है। तो ये कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, ये उल्टा रिवर्सल भी हो सकता है। तो इस तरह से इन सभी जो 4 ज़ोन्स हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं। अब कोई भी लोग अगर एशियन सेशन को ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आपका एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूएशन। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास टाइम की कितनी अहमियत है। हमने डिफरेंट टाइम जो फैक्टर्स होते हैं, उनको देखा और अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एशियन सेशन को आज की वीडियो के अंदर कवर किया है। आने वाली वीडियो के अंदर हम लंदन सेशन को कवर करेंगे और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क के जो एएम सेशन होता है और जो हमारे पास पीएम सेशन होता है, उन दोनों सेशंस को भी कवर करेंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो थोड़ी-सी बेहतर लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।